तो हम अपना पढ़ रहे हैं, जपा बुक से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस खालीपन को, भौतिक इच्छाओं को, रुचि की कमी को एक प्रार्थना के रूप में परिवर्तित कर दे और हरिनाम का वास्तव में आश्रय ग्रहण करें। हे कृष्ण, मेरे हृदय की ओर दृष्टिपात कीजिए। हे हरिनाम प्रभु, मेरे हृदय की ओर दृष्टिपात कीजिए। यह खाली है, मेरी हरिनाम के प्रति तनिक भी रुचि नहीं है। मैं जब आपके पवित्र नामों की शरण ले रहा हूं, तो आप पर पूरी तरह निर्भर हूं। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये एक खालीपन, इस खालीपन की बात कर रहे हैं, जहां पर वैसी बात कर रहे हैं जब भक्त ये महसूस करता है, ये इस बात का अनुभव करता है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति कोई प्रेम, कोई रुचि नहीं है, है ना। और इस हृदय में बहुत सारी भौतिक कामनाएं, भौतिक इच्छाएं भरी हुई हैं। धन, यौवन, रूप, सौंदर्य, मान, यश, सुख, संपत्ति, ये स्वास्थ्य, ये इच्छाएं से हमारा जो हृदय है वो भरा हुआ है। इस बात का अनुभव जब एक व्यक्ति करता है, तो उसे इस दीनता का एहसास होता है कि यार मेरे हृदय में तो क्या है, मेरा हृदय पूर्ण रूप से मलिन है, काला है। मोर ब्लैक देन ए कोल। वो कोयला देखा है, कोयले से काला क्या हो, उससे भी ज्यादा काला हमारा मन है। जब इस बात का अनुभव एक भक्त करता है कि यार मेरे हृदय में रुचि नहीं है, मेरे हृदय में कोई प्रेम नहीं है, तो वो भगवान की ओर प्रार्थना, एक विनम्र भाव से प्रार्थना की ओर उसको बढ़ने के लिए आग्रह किया गया है कि आप प्रार्थना कीजिए भगवान से। अच्छा होगा कि हम श्री नामों के समक्ष खाली हाथ जाएं और उनसे भीख मांगे कि वे हमारी झोली भर दे। श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका पहुंचने पर लिखित कविता के अंत में उजागर किया था। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे 1965 में, तो प्रभुपाद जी ने जलदूत, एक जल जहाज से गए थे, तो उस तो 33 दिनों का वो सफर था। तो उस दौरान प्रभुपाद जी ने अपनी डायरी में एक बहुत सुंदर कविता लिखी है। उसके अंत में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मेरे पास किंचित भी भक्ति नहीं है और न ही मेरे पास कोई ज्ञान है, लेकिन मेरी कृष्ण के पवित्र नामों के प्रति गहरी श्रद्धा है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि प्रदान की गई है, और अब यदि आप चाहें तो आप भक्ति वेदांत के वास्तविक तात्पर्य को पूरा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मेरे पास कोई भक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मुझे तो इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती, मैं तो बंगाली हूँ। हम जो भारतीय हैं, हम प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोलते, हम मिक्स बोलते हैं। महाराष्ट्र के हम होंगे तो महाराष्ट्रन इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी तो पंजाबी इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी दिल्ली के तो इंग्लिश बोलेंगे। तो हमारा जो इंग्लिश है वो, उसका एक्सेंट जो है वो प्योर नहीं है। तो रूपा जी कहते हैं मेरे मेरा तो एक्सेंट भी वो समझ नहीं पाएंगे, मैं उनका समझ पाऊंगा, कैसे मैं उनको भक्त बनाऊंगा। बट गुरु का आदेश है इसलिए मैं जाऊंगा। और मुझे कि अपने पे विश्वास नहीं है कि मैं भक्त बना सकता हूँ, मुझे विश्वास है हरिनाम पर। अगर ये लोग हरिनाम की, प्रभु की कृपा होगी, अगर वो लोग हरिनाम करना लेंगे तो वो वास्तव में शुद्ध हो जाएंगे। रूपा जी किस पर विश्वास है? हरे कृष्ण महामंत्र पर विश्वास है। सबने कहा स्वामी जी आप भागवतम को अमेरिका लेकर जा रहे हो। रूपा जी ने कहा नहीं, मैं भागवतम को अमेरिका लेकर नहीं जा रहा हूँ, अब भागवत मुझे अमेरिका लेके जा रहा है। भागवतम जा रहा है तो उसके साथ मैं जा रहा हूँ। तो ये रूपा जी के देखने का एक नजरिया है, चीजों को ये ना देखकर कि मैं कितना महान हूं या मैं कितना बड़ा हूं, ये देखकर कि हम कितने छोटे हैं और ये भगवान की ही कृपा है जो सब कुछ करा रही है। और वास्तव में वैसा ही वही सत्य है। यदि आप कृष्ण के समक्ष पूर्ण शरणागति के भाव से जाएंगे, यह जानते हुए कि आप बिल्कुल असमर्थ हैं, तब आपने आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीख ली है, और तब आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं।
और शक्तिहीनता को शक्ति में। तो क्या भगवान के समक्ष पूर्ण शरणागति भाव से ये जानते हैं कि हम तो असमर्थ, हम तो अभागे हैं। श्री रामायण में अहिल्या का जब एपिसोड आता है, अहिल्या का जो प्रसंग आता है, देखिए उससे कितना सुंदर वो प्रसंग है। जब श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि भ्रमण करते हुए गौतम मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, और वहां पर उन्हें अहिल्या की कथा, अहिल्या का जो जीवन है वो गौतम मुनि श्री राम को बताते हैं। जब श्री राम जी उन्हें उनसे प्रश्न पूछते हैं इस आश्रम के बारे में, तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि किसी को दंड देकर, किसी प्रसंग तो आप सब जानते हैं कि इंद्र इंद्र ने गौतम मुनि का वेश, रूप धारण करके उसने अहिल्या का संग किया, और इंद्र को वापस जाता देखकर गौतम मुनि ने इंद्र को तो श्राप दिया ही, पर साथ ही अहिल्या को भी श्राप दिया, क्योंकि वो उन पर क्रोधित थे। और उन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाया कि तुम्हें पहचानना चाहिए था, तुम पतिव्रता नहीं हो। तो विश्वामित्र मुनि बताए कि किसी के ऊपर आरोप लगाकर उसे दंड देना तो बहुत आसान कार्य है, उसमें कोई मेहनत थोड़ी ना नहीं है, बहुत आसान। पर महान कौन है? महान वो है जो अभागे, अभागों यानी जो दुर्भाग्य हैं, जो गिरे हुए हैं, उनको जो उठाए, वो महान है, वो परोपकारी है। वो कौन है? दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा, श्री राम, तुम ही इस अभागन अहिल्या का उद्धार करो अपने चरणों से। तो श्री राम ने जैसे ही अपने चरण कमल उस पत्थर को टच किए, पत्थर को स्पर्श कराए, तो वो पत्थर फिर से अहिल्या हो गया। तो अहिल्या अपने वास्तव रूप में आ गई और श्री राम की करुणा को निहारती रही। तो जो अभागे हैं, है ना, अहिल्या को तो कितना दुर्भाग्य हुआ कि इतने महान ऋषि की पत्नी होने के बाद भी उन्हें इस तरह एक बहुत कठिन यातना उन्हें सहनी पड़ी। कितने वर्षों तक वो एक पत्थर के रूप में पड़ी रही, तो बिल्कुल गिरी हुई और दुर्भागी थी अहिल्या। तो श्री राम ने उसके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया, है ना? उसके इस यातना बड़े जीवन को सौभाग्य में बदल दिया। जब उन्हें साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए, प्रभु स्वयं मिल गए, उनके चरणों की धूल मिल गई, तो कितना बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य तो गौतम ऋषि को भी नहीं था। तो भगवान ही है जो पतितों को उठा सकते हैं, इसलिए पतित पावन भगवान को कहते हैं। भगवान ही है जो अभागो यानी दुर्भाग्य जो लोग हैं, उन्हें उनके इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो कभी भी हमें हमेशा विश्वास रहना चाहिए, और इस असमर्थ दीनता के भाव से भगवान के पास जाकर भगवान से भीख मांगनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे हृदय में तो कुछ भी नहीं है। दुनिया के सामने हम ढोंग करते हैं, है ना, ये पूजा, ये तप, ये व्रत, ये नृत्य, ये कीर्तन, पर वास्तव में मेरे हृदय में कितनी भक्ति है, मेरे हृदय में कितनी भौतिक कामनाएं हैं, क्या क्या गलत काम हम करते हैं, वो सिर्फ मैं जानता हूँ और आप जानते हैं। पर उसके बावजूद भी हम आपके ही शरण में आ रहे हैं कि आप हमारा उद्धार कीजिए, है ना, हमारी इन भौतिक इच्छाओं को दूर कर कर इस हृदय में अपनी पूरी प्रेमा भक्ति को स्थापित कीजिए। तो भगवान ये अवश्य करेंगे, और अवश्य कर सकते हैं, करेंगे भी। पर अगर अब भक्त जो है वो अपना समर्पण भगवान को देगा। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर एंड करते हैं। आज है 13 मार्च, बुधवार। रूपा जी का कोट देखते हैं अगर आया है तो। कोट आया नहीं है आजकल, ना ये लोग बड़ा लेट करते हैं कोट देने में। पंकज आपके पास है क्या कोट?
हाँ जी प्रभु जी। 13 मार्च। धोखेबाज अथवा नकली गुरु के पास जाकर धोखा मत खाओ। इन सब कार्यों को रोक दो। इसने पूरे संसार के आध्यात्मिक वातावरण को नष्ट कर दिया है। परम गुरु श्री कृष्ण को स्वीकार करो। तेहरान, 13 मार्च 1975। ओके, थैंक यू।